नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये सेल्स रिपोर्ट विथ पेंडिंग अमाउंट का पार्ट सेकंड है। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक रिपोर्ट को देखा था जहां पर इनवाइस नंबर, पार्टी का नाम, इनवाइस की डेट, इनवाइस की क्या वैल्यू थी और कितना पेंडिंग अमाउंट बचा था। ठीक है, उस कोड में जितनी भी चीजें यूज हुई हैं उनको हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि हम लोग मेन्यू आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग में मेन्यू आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैंने कई बार बताया है, लेकिन मेरी चीजों को समझिए, तभी आप चैट जीपीटी से टॉक कर पाएंगे। तभी चैट जीपीटी आप लोगों को आपकी मनपसंद टेलीटीडियल का कोड दे सकेगा। ठीक है, आज के समय में दोस्तों, आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, आप गूगल कर लीजिए। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते हैं, जो एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, बार्ड जो कि गूगल कंपनी ने बनाया है, इनसे अगर आप लोग बातचीत करना सीख गए तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको 2 करोड़ से 3 करोड़ तक का पैकेज देती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी लेवल काफी हाई होती है ना। अभी तो हम लोगों को सिर्फ टेलीटीडियल का कोड बनाना है, तो उसमें हमारी चैट जीपीटी या जितने भी एआई टूल हैं वो हेल्प कर सकते हैं। अब मेरी चीज को समझिएगा। देखिए दोस्तों, मेन्यू आइटम क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। मेन्यू आइटम इज लाइक अ बटन, व्हेन यूजर क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइटम इट ओपन अनदर मेन्यू और ओपन अ रिपोर्ट और परफॉर्म अ टास्क। मतलब जैसे टीवी का रिमोट होता है, हमने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम घटाया, चैनल को चेंज किया, है ना। उसी तरह मेन्यू आइटम क्या होती है, इस पे क्लिक करने पे या तो ये एक नई मेन्यू आइटम को ओपन कर सकती है, या किसी रिपोर्ट को ओपन कर सकती है, या फिर कोई टास्क परफॉर्म कर सकती है ना। हम लोग इसके विषय में डीपली एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों की जो मेन चीज है कि वो जो रिपोर्ट थी, सेल्स रिपोर्ट विद पेंडिंग अमाउंट, उस पर डिस्कशन करना है। तो उसमें सबसे पहले तो एक मेन्यू आइटम बनी थी। मेन्यू आइटम क्या होती है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि वेयर वी ऐड मेन्यू आइटम, मतलब हम मेन्यू आइटम को कहां पर ऐड कर सकते हैं। तो टैली में जितनी भी मेन्यू होती हैं, जैसे गेटवे ऑफ टैली हुआ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट हुआ, है ना, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट हुआ, जीएसटी रिपोर्ट हुई। ठीक है, आप गेटवे ऑफ टैली में जब मैं चलूंगा तब आप लोगों को और भी मेन्यू दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन्यू क्या है, एक डिफिनीशन है। जैसे रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड होते हैं, वैसे ही मेन्यू भी एक डिफिनीशन है। उसको एडिट करने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, ये किसी भी मेन्यू आइटम को चेंज करने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये कोड देख सकते हैं, हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो इस कोड का मतलब हो गया कि गेटवे ऑफ टैली में कुछ ना कुछ चेंज होना है। टाइटल चेंज कर सकते हैं, मेन्यू आइटम चेंज ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर भी बटन ऐड कर सकते हैं। वो हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों की जो टास्क है वो यहाँ पर एक बटन ऐड करने की है, जो हमको सेल्स रिपोर्ट विद पेंडिंग अमाउंट शो करा सके। ठीक है, फिर ऐड एक एट्रीब्यूट होता है दोस्तों मेन्यू आइटम का, जो कि हम लोग यहाँ यूज करेंगे एक मेन्यू आइटम को ऐड करने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ सिंपली क्या लिखा है, ऐड आइटम योर मेन्यू आइटम नेम। तो देखिए, ऐड आइटम अनुराग तिवारी, ये इसका फुल कोड है कि आप जैसे ही अपने कोड को टैली डेवलपर पर लिखेंगे, अभी हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं दोस्तों।
मिस मत करिएगा ये चीज़, ठीक है। ये काफ़ी डीपली मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ हर एक चीज़, हर एक का कोड मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मेन्यू आइटम बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं जिस ढंग से बता रहा हूँ और जिस ढंग से भी अपने ब्लॉग पर प्रैक्टिस भी आप लोगों से करवाऊंगा, उससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। मैं आप लोगों से अब ये चाहूँगा कि आप जब मेरे ब्लॉग पर विजिट करें learnwith802024.blogspot.com, तो वहाँ पर जैसे मैंने ये कोड लिया है अनुराग तिवारी, वैसे ही आप मेरे ब्लॉग पर वो कोड लिखिए जिससे आपके नाम की मेन्यू आइटम यहाँ पर शो हो सके, ठीक है। अब आपको सिंपली गूगल में क्या लिखना है, learnwith802024.blogspot.com, तो आप मेरे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और मैंने जितना यूट्यूब पर बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, अभी हम लोग टैली डेवलपर पे चल के इस चीज को वर्किंग करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर विजिट करके वहाँ पर जो मैं आप लोगों को रोज असाइनमेंट दूंगा उसको जरूर करिए, ठीक है। तभी ये कोड आपका होगा और उस कंडीशन पर होगा जब आपने खुद उस कोड को मेरे ब्लॉग पर लिखा है अपने नाम से, है ना, अपने नाम से मेन्यू आइटम, अपने नाम से रिपोर्ट, और एक एक चीज एक एक बारीक मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपली डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी आप एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल ले लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 80.tdl के नाम से फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। आप .txt भी ले सकते हैं अगर आपने TDL डेवलपर डाउनलोड कर रखा होगा। तो ये देखिए लिखते ही उसका जो आइकन है वो चेंज हो गया। आप इसको सिंपली इस पे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम लोग अपने ब्लॉग पर विजिट कर लेते हैं। ब्लॉग पर जाने के लिए आपको ब्राउजर पे आना है और learnwith802024.blogspot.com, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हर एक चीज डिक्लेयर की है। आप यहाँ रीड मोर पे जाएंगे तो क्या क्या प्रोसेस है आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन इसका भी आएगा, ये दूसरा पोस्ट है मेरी ब्लॉग पर। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने नाम से मेन्यू आइटम कैसे गेटवे ऑफ टैली में या किसी भी मेन्यू रिपोर्ट में कैसे बना सकते हैं, वो उस चीज का कोड यहाँ पर जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब हमारी देखिए ये टैली डेवलपर चूंकि एजुकेशन मोड में है तो ओपन हो गई है। अब देखिए a.tdl नाम से एक फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए हमें गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू, ये गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू में मुझे अपने नाम का एक मेन्यू आइटम ओपन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी मतलब कहीं पर अपने फोल्डर पर .txt फाइल बना करके उसको .tdl से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पे फाइल में जा करके और न्यू फाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको 2 ब्रैकेट ले लेने हैं, ठीक है, और हैश का सिंबल लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मेन्यू आइटम में चेंज करना है। देखिए जैसे ही मैंने मेन्यू लिखा तो इसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब स्पेस देके हम लोग कोलन लगा देंगे तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। कौन सी मेन्यू है? गेटवे ऑफ टैली। तो जितनी भी डिफिनीशन होगी वो हमें यहाँ पर खुद ही बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा। अब हमारा एट्रीब्यूट ऐड, तो देखिए ऐड शो हो रहा है कि नहीं। फिर हम लोग यहाँ पर टैब लगा देंगे। अब क्या ऐड करना है? आइटम, आइटम शो हो गया। अब किस नाम से? तो ANURAG, अनुराग तिवारी, ठीक है। अभी और फिर इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में आते हैं।
F1 में जाते हैं और ये हमारी डेस्कटॉप पर फाइल है, तो F4 करके हम लोग पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में डेस्कटॉप पे 80.tdl को लोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुराग तिवारी नाम की मेन्यू आइटम आ गई है। ठीक है, तो आप लोग टेली डेवलपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी कोड को अब मैंने आज यहाँ मेन्यू आइटम ऐड करना दिखा दिया। अब इसी कोड पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब .txt में अपने कोड को मत लिखिए, TDL में टेली डेवलपर में अपने कोड को लिखिए। ठीक है, टेली डेवलपर के इंट्रोडक्शन का भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि कुछ फ्री कोड मैं आपको शो करा दूं, फिर उनकी प्रैक्टिस करवा लूं अपने ब्लॉग पर, और फिर मैं आप लोगों को चैट जीपीटी और बार्ड AI टूल जो होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग कैसे अपने कोड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पाइथन की सीरीज चला रहा हूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पाइथन से कैसे टॉक करते हैं। उतना टफ नहीं है दोस्तों चैट जीपीटी से बात करना, लेकिन थोड़ा सा हमें टेली डेवलपर के विषय में, टेली TDL के विषय में नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल VBA में भी हेल्प करता है, पाइथन कोड में भी चैट जीपीटी हेल्प करता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी हुआ और बार्ड हुआ, ये सब AI टूल है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों, आपने कभी जब जैसे वाउचर फीड करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर मैंने एजेंट 1 लिया और यहाँ 100 रुपए लिखा, और फिर यहाँ पर जैसे ही हम 2 करके दूसरा कोई चीज लेते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम हम उसको कॉल कराएंगे तो वो एजेंट उसी चीज को दोबारा से क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। जैसे हम लोग एक्सेल सीट में कोई चीज लिखते हैं 1 2 3, तो वो ऑटोमेटिकली 4 लिख देता है। जैसे हमने कहीं ऊपर रवि लिख रखा है तो RA लिखते हैं। अगर मैं आपको एक्सेल सीट में लेकर के चलता हूँ, वहां पर मैं आपको इसका और एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सेल सीट बना ली है और ये ओपन हो रही है, ये ओपन हो गई है। मैंने यहाँ पर मान लेते हैं रवि लिखा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ देखिए जैसे ही R प्रेस किया तो इसने मुझको हाईलाइट कर दिया ना, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। और पाइथन गूगल कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग की बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आप मेरे पाइथन प्रोग्राम को भी रेगुलर वॉच करते रहिए, और जो ये मेरा टेली डेवलपर वाली सीरीज है इसको भी देखते रहिए, और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर आपको इतना कोड लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर लिखेंगे, और इसमें जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हो इतने से कोड में, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।